नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सब खुश रहें, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो अभी हमें संपर्क करें। आपकी किसी भी समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपका जीवन फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो जैसा दिखा रखा है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज की विधि है बिना खिलाए, बिना सामने जाए वशीकरण किस प्रकार से होता है, वो आज हम इस विधि में जानेंगे। कई लोगों को ये लगता है कि बिना खिलाए पिलाए बिना या किसी के ऊपर कुछ चीज़ डाले बिना या फिर पग बाधा किए बिना कभी वशीकरण नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। आपका प्रेमी, आपका जीवन साथी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप तंत्र के जरिए उसके मन में आपके लिए प्यार जगा सकते हो और उसे पूरी तरीके से आकर्षित कर सकते हो। तो आज हम ऐसी ही विधि की बात करेंगे जो बहुत ही ताकतवर विधि है। अगर ये विधि आपने पूरी शास्त्र अनुसार कर ली, जैसे दिखा रखा है वैसे कर ली, तो आपके प्रेमी को आपका बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका हो जाएगा। अपने मन से आपसे इतना आकर्षित हो जाएगा कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, देश विदेश में कहीं पर भी बैठा हो, वो आपको खुद रिस्पॉन्स करेगा। उसके मन में आपके प्रति आकर्षण आ जाएगा। तो इसका समय की बात करते हैं। समय रहेगा मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन, सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच, यानी सूरज उगने से सूरज अस्त होने के बीच में किसी भी समय स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको ये उपाय करना है। और राहु काल इसमें आपको निकालना है, राहु काल को टाल देना है। राहु काल में ये विधि नहीं होगी। राहु काल का अगर आपको पता करना है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि जिस दिन आप ये विधि कर रहे हो उस दिन राहु काल कितनी बजे से कितनी बजे तक है, वो समय आपको छोड़ना है। बाकी आप मंगलवार, गुरुवार, रविवार के दिन किसी भी समय सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच राहु काल को छोड़कर आप ये कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। सावधानी की अगर बात करें तो माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें, और मांस मदिरा का जितने दिन ये विधि चलेगी उतने दिन आपको सेवन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी सात्विक विद्याएं हैं, सात्विक विधियां हैं। इनमें मांस और मदिरा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए और एकदम सात्विक प्रेम के लिए आपको ये सात्विक विधि करनी पड़ेगी। सामग्री की अगर बात करें तो मित्रों, इसमें आपको एक मार्कर या पेन लेना पड़ेगा। अशोक के वृक्ष का आपको पत्ता लेना पड़ेगा। किसी भी उद्यान में अशोक का वृक्ष आपको आसानी से मिल जाएगा, वहां से आपको इसका पत्ता तोड़ के लाना है। और सामने वाले की फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मोबाइल में अगर आपके फोटो है तो आप किसी भी फोटो की दुकान से जाकर उसे निकलवा सकते हो, और 3 साल से पुरानी फोटो का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। एक लेना है आपको मोली का टुकड़ा आपको लेना है, जो पूजाओं में बहुत काम आती है। किसी भी पंसारी की या पूजन सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी। ये आपको सामग्री लेनी है। तो अब देखते हैं विधि किस प्रकार से करनी है। तो जैसा बताया है वैसे ही करें, विधि में कुछ अतिरिक्त ऐड ना करें, क्योंकि तंत्र विद्या का काम है। इसमें जितना दिखा रखा है उतना ही आपको करना है। तो सर्वप्रथम आपको मंगलवार, गुरुवार, रविवार के दिन पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर बैठ जाना है, और किसी भी मार्कर या पेन से आपको अशोक का जो वृक्ष है उसके पत्ते पर एक मंत्र लिखना है। मंत्र की पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र थोड़ा लंबा है, थोड़ा कठिन है, तो आपको एक एक अक्षर अच्छे से लिखना है और अच्छे से बोलना है, क्योंकि ये दूर बैठे के लिए, जो आपके समीप नहीं है, उसके लिए वशीकरण है। तो आपको इसमें बहुत ही सावधानी रखनी है और अच्छे तरीके से इस विधि को करना है। मंत्र है ओम लकीम लकीम वश्यम 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 मोहिनी करम मोहिनी करम हुम फट स्वाहा। मंत्र थोड़ा बड़ा है, पर अगर आपको कुछ करना है,
कुछ पाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको मंत्र लिखना है, एकदम साफ अक्षरों में, साफ वर्णों में। मंत्र दोबारा सुनिए। ओम लकीम लकीम वश्यम वश्यम मोहिनी करम हुम फट स्वाहा। नाम किसी का नहीं लिखना है, क्योंकि आप सामने वाले की फोटो इस विधि में काम में ले रहे हो, तो आपको नाम किसी का नहीं लिखना है। सिर्फ आपको ये तांत्रिक मंत्र इसमें लिख देना है। उसके पश्चात आपको इसके बीचों बीच फोटो रखनी है। फोटो आप फोल्ड करके भी रख सकते हो। अगर आपने बड़ी फोटो निकलवा ली है तो आप फोल्ड कर भी इसमें रख सकते हो। उसके पश्चात आपको ये जो अशोक के वृक्ष का पत्ता है, इसको आपको फोल्ड कर लेना है। मित्रों, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है कि तंत्र विद्या में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपसे कोई गलती ना हो, इसीलिए हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। उसके पश्चात आपको मौली का टुकड़ा लेना है और मौली के टुकड़े से इसे अच्छे तरीके से बांध लेना है। यह आपको तंत्र तैयार कर लेना है। अशोक के वृक्ष का पत्ता लेना है, उस पर मंत्र लिखना है। ओम लकीम लकीम वश्यम वश्यम मोहिनी करम हुम फट स्वाहा। सामने वाले की फोटो फोल्ड करके और पत्ते के साथ में आपको फोल्ड कर लेनी है और उसके पश्चात में आपको ये मौली से इसे बांध देना है। उसके पश्चात अब तंत्र के बिना मंत्र अधूरा है, मंत्र के बिना तंत्र अधूरी है, तो आपको मंत्र बोलना है। क्योंकि जब तक आप मंत्र नहीं बोलोगे तब तक ये अभिमंत्रित नहीं होगी और आपके लिए काम नहीं कर पाएगी। सीधे हाथ में आपको लेना है, चाहे आप लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, आपको सीधे हाथ में लेकर ही मंत्र बोलना है और यही मंत्र बोलना है जो आपने इसमें लिखा है। मंत्र है ओम लकीम लकीम वश्यम वश्यम मोहिनी करम हुम फट स्वाहा। नाम किसी का नहीं लेना है। 251 बार आपको यह मंत्र बोलना है। लंबा मंत्र है, कठिन मंत्र है, 251 बार बोलना भी कठिन है। पर अब अगर आपको वशीकरण किसी को करना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। वीडियो देखने से, विधि देखने से कुछ नहीं होगा। आप विधि करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तंत्र विद्या का काम है, बहुत ही प्रचंड वशीकरण है। 251 बार आपको मंत्र बोलना है। ओम लकीम लकीम वश्यम वश्यम मोहिनी करम हुम फट स्वाहा। यह मंत्र आपको अच्छे से रट लेना है, इसका अभ्यास कर लेना है और 251 बार बोलने के पश्चात आपको सीधे बहते हुए पानी के पास जाना है। नदी, नाला, नहर, बहता हुआ पानी, कुएं या तालाब के पास नहीं, जहां पर पानी रुका हुआ है वहां पर आपको नहीं जाना है। नदी और नहर हर जगह मौजूद नहीं होती है, तो शहरों में, गांवों में बड़े नाले होते हैं जो निरंतर बहते रहते हैं। उस नाले में आप ये डाल सकते हो। बहता हुआ पानी होना चाहिए। तुरंत आपको जाना है। जैसे ही 251 कंप्लीट हो, तुरंत आपको उठना है और वहां पर जाना है जहां पर बहता हुआ पानी हो और उसमें आपको ये तंत्र डाल देना है। उसके पश्चात आपका उस दिन का काम खत्म। यह उपाय आपको 3 दिन करना है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपने ये उपाय शुरू किया मंगलवार को, तो मंगलवार को ये पहले दिन का हो गया, बुधवार को दूसरे दिन का हो गया, गुरुवार को तीसरे दिन का हो गया। 3 दिन आपको ये उपाय करना है। आपका पार्टनर, जीवन साथी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, देश विदेश में, गांव में, कस्बे में, कहीं पर भी मौजूद हो, वो आपको रिस्पॉन्स करे बिना नहीं रह पाएगा। बहुत ही ताकतवर मंत्र है, बहुत ही ताकतवर कर्म है। आपने सामने वाले की फोटो लेकर, उसकी छवि लेकर ऐसा कर्म तैयार किया है तंत्र विद्या का, जिससे वो रश्मियां निकलेंगी जो सामने वाले को आपकी तरफ आकर्षित करेंगी। मित्रों, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो आपका कोई काम नहीं बनेगा। आपको ये विधियां बहुत अच्छी लगती हैं। कई लोग फोन करते हैं, पंडित जी आपकी विधि बहुत अच्छी, आप बताते हो, लोगों का काम भी बनता है, पर कठिन है। तो कठिन अगर आप नहीं करोगे तो आपको सरलता से कभी किसी का वशीकरण नहीं होता है। सिर्फ नाम लेकर आप वशीकरण कर लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई वीडियो ऐसे आते हैं कि आप सामने वाले को देखो और ये बोल दो और वशीकरण हो जाएगा। मजाक है क्या वशीकरण? वशीकरण मजाक नहीं है। आपको कठिन विधियां करनी पड़ेंगी, कठिन पूजाएं करनी पड़ेंगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये आप विधि करिए, पूरे मन से करिए, पूरी श्रद्धा से करिए। आपका जीवन साथी कितना भी आपसे नाराज हो, चाहे आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया हो, चाहे किसी के बहकावे में आ गया हो, आपका जीवन साथी कभी भी आपसे दूर नहीं जा पाएगा। आप ये विधि करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और उम्र भर के लिए आपका पार्टनर आपसे आकर्षित हो जाएगा। विधि करने से होगा और जैसे ही आप पहले दिन की विधि करोगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जो मैंने कर्म किया है, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि मेरा काम बनेगा। पर पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से आप ये विधि करें। तंत्र विद्या में विश्वास रखें, क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हो तो आपको तंत्र को भी मानना पड़ेगा।
भगवान के बारे में भी हमें शास्त्रों से पता चला है। हमने भगवान को स्वयं नहीं देखा है, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, भगवान विष्णु थे, भगवान शिव थे। हमने शास्त्रों में पढ़ा है और तंत्र विद्या भी शास्त्रों में ही लिखी हुई है। बस सच्चे मन से सच्ची विधि करने की आवश्यकता है। उम्र भर के लिए आपका जीवन साथी आपका बनेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो बेझिझक हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।